अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रहे थे कि लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या करना होता है, कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ऑफ़लाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि इस तरह के सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे सारी मिलती रहेगी। इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन हो चुका है, आपको ऑफ़लाइन कहीं भी बना के नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको आरटीपीएस के वेबसाइट में भरना पड़ेगा, जो कि एक बिहार गवर्नमेंट का साइट है। आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आरटीपीएस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से उस लिंक पे क्लिक करके हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पेज दिख रहा है, ये पेज आपका खुल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपका खुल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन खुलेगा, आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को सही भरना है। इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होगी तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपका जो एडमिट कार्ड है या फिर आपका जो 10th का मार्कशीट है या फिर फौकनिया का जो आपका मार्कशीट है उसी के साथ मैच करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए हम इस फॉर्म को आपको भर के दिखाते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में क्लिक करेंगे, अगर महिला है तो महिला में क्लिक करेंगे। तो मैं तो पुरुष हूँ, इसलिए मैं पुरुष पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अभिभावक में आपको कुछ नहीं करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। तो नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, यानी कि आपका जो भी नाम है आप उसे इंग्लिश में लिख देंगे। जैसा कि मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पे। उसी तरह से हिंदी में भी आपको लिखना है या और फिर आपका अपना फादर का नाम लिखना है इंग्लिश में यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। यहाँ पे आपको अपने माताजी का नाम लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है आपके माताजी का नाम हिंदी में। अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम लिख देंगे इंग्लिश में, और यहाँ पे आप लिख देंगे अपना हस्बैंड का नाम हिंदी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट है या फिर आपका जो फौकनिया का मार्कशीट है उसी को देख के भरेंगे, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी के साथ ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी मिलाया जाएगा। इसीलिए आप ध्यान से भरेंगे, कहीं कोई स्पेलिंग में या फिर किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर सही से लिखेंगे, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका थाना से बनेगा, यानी कि आपके पुलिस स्टेशन से बनेगा। तो आपको इसी नंबर से आप कॉल किया जाएगा, इसीलिए आप नंबर सही से भरेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप अपना भाई का भी दे सकते हैं या फिर आप अपने पापा के भी दे सकते हैं या फिर आप अपना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भरेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद
आपको अपना एड्रेस भरना है यहाँ पे, आवासीय पता और अस्थाई पता। आवासीय पता होता है आप कि अगर आप घर से बाहर कहीं और रह रहे हैं, चाहे आप हो सकता है कि दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, या फिर आपका घर कहीं और है और आप पटना में रह रहे हैं, आपका घर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है और आप पटना में रह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो एड्रेस है वो दोनों ही अपने घर का ही एड्रेस दें, ताकि आपको बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आप अपने घर का ही एड्रेस देंगे। तो राज्य में देख रहे हैं कि बिहार पहले से ही सेलेक्ट है, और राज्य में बिहार पहले से ही सेलेक्ट है। उसके बाद ज़िला में आप जिस भी ज़िला का है आप उस ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लिए कि आप कटिहार के हैं तो कटिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका अनुमंडल क्या है आप वो भर देंगे अगर, और उसके बाद आपका जो ब्लॉक है वो आप ब्लॉक भर देंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस यानी कि आप अपना गांव का नाम या फिर मोहल्ले का नाम जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम यानी आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पे भी है उस पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे और हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे। जहाँ जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वहाँ आप इंग्लिश में लिखेंगे, जहाँ जहाँ हिंदी में लिखा है वहाँ आप हिंदी में लिखेंगे। अगर वार्ड नंबर आपको पता है तो वार्ड नंबर भर दीजिए। अगर उसके बाद आपको पिन कोड भरना है तो पिन कोड आपका जो भी है आप पिन कोड को भर लेंगे। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जहाँ रह रहे हैं वो क्या आपका ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका ग्राम पंचायत होगा, और अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा यानी कि नगर निगम होगा या फिर नगर परिषद होगा। तो तो ये आपको भली भांति पता होगा कि आप जहाँ रहते हैं वो ग्राम पंचायत है या फिर नगर निगम है। तो आपका जो भी होगा आप उसे भर देंगे। तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ग्राम पंचायत है। तो जैसे आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो आप ग्राम पंचायत का आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा है। तो मैं अपना जो भी ग्राम पंचायत है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपना दोनों ही एड्रेस सेम ही डालेंगे, घर का एड्रेस तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी चीज़ ऊपर भरा है वो सेम आपका इसमें हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका एड्रेस सेम ही हो जाएगा, यानी कि परमानेंट एड्रेस और आपका उन दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। तो आपको दोबारा से फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा आप ऊपर में भरे हैं वो सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, और आपको थाना से ही कॉल आएगा कि आप एप्लीकेशन जैसे आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे यानी कि ये फॉर्म भर देंगे तो 10 दिन के अंदर आपको फ़ोन आ जाएगा। अगर 10 दिन तक अगर 10 दिन तक आपके पास फ़ोन नहीं आता है तो आप एक बार जो आपका थाना है, पुलिस स्टेशन है, आप जाके वहाँ एक बार पूछ लेंगे कि हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। तो आप अपना नाम जाके बताएंगे तो आपको, अगर उनके पास आ गया होगा तो आप उनके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आपका सिग्नेचर करवा लेगा और आपका जो भी बायोडाटा है वो देख लेगा कि आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। आपके पास अगर कोई पहले से केस हुआ रहेगा तो उसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा खर्चा पानी लगे, लेकिन वो कर देंगे। अगर आपके पास कोई केस नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे तो आप उनके रजिस्टर पे साइन करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप 2010 दिन के बाद इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना थाना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो डालना है। तो फ़ोटो आपको डालना है ऐसा फ़ोटो कि फ़ोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरह का ही फ़ोटो आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि अगर फ़ोटो पे सिग्नेचर नहीं होगा तो वो फ़ोटो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप पहले फ़ोटो पे सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद उसे खींचने के बाद फिर आप उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका पेशा यानी कि प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन में अभी आप सिर्फ
छात्र ही यानी कि स्टूडेंट ही डाल देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग स्टूडेंट ही हैं। अगर आप कुछ और हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल हम छात्र ही डालते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आवेदन का उद्देश्य क्या है, यानी जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको क्यों चाहिए। तो इसमें आप पहला देखिए, पासपोर्ट है, तो क्या आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसके लिए चाहिए, या फिर आप कोई बंदूक वगैरह ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए चाहिए, या फिर किसी, तो हमें इन सब चीज़ों का काम नहीं है। हमें चाहिए सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, यानी कि आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों का आदिवास विवरण, यानी डोमिसाइल डिटेल ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो यानी आप पिछले 2 साल से कहाँ पे रह रहे हैं, इसका पता आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं पिछले 2 साल से, उसका आपको बायोडाटा यहाँ पे भरना है। तो मेरे ख्याल से आप अस्थाई पता ही भरिए, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपका घर का पता है वही भरिए। अगर आप दिल्ली मुंबई में कहीं बाहर रहते हैं बिहार से, तब आप वो दिल्ली मुंबई वाला एड्रेस आप भर सकते हैं पिछले 2 साल का, लेकिन लगातार होना चाहिए कि लगातार 2 साल आपने कहीं दूसरी जगह पे रहा है, तो उसके लिए उसे आपको भरना है। तो मान लिया आप बिहार में हैं, तो आप बिहार में किस ज़िले से हैं, यानी कि भागलपुर ज़िले से है, तो आपको भागलपुर चूज़ करना है। उसके बाद आपका थाना कौन सा है, वो आपका थाना को चूज़ करना है। जैसे कि बात है, तो बात आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये अपना पूरा एड्रेस आप डाल देंगे। उसके बाद पिछले 2 सालों का पूछा गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे अभी जनवरी 2024 चल रहा है, लेकिन इसमें जनवरी 2024 अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए आप नवंबर या दिसंबर 2021 से नवंबर मंथ और वर्ष 2021 सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है, फिर से मंथ सेलेक्ट करना है, अक्टूबर या नवंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद वर्ष आप 2023 सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यानी आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यानी ये आपका 2 साल का ब्यौरा हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है, और ये पूरा जैसे फॉर्म आप भर लेंगे सही, उसके बाद आप यहाँ कैप्चा, जो यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चे को डाल देंगे। तो इस कैप्चे को देखिए, इस कैप्चे को डालने से पहले आप एक बार रिफ़्रेश ज़रूर कर लेंगे। रिफ़्रेश कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कि उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। तो जैसे आप कैप्चा को फिल कर दीजिए 829759, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन है ड्राफ्ट का, सबमिट का, क्लोज़ का या फिर रीसेट का। तो सबमिट करने से पहले आप एक बार अच्छे तरह से फिर से देख लेंगे कि आपने जो भी चीज़ भरा है वो सारी चीज़ सही है या नहीं है। जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके माता का नाम, और या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का नाम, और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो आपको इस तरह से अपना फॉर्म भरना है, और इस फॉर्म को भरने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, मैंने पूरी तरह से इसको भरा नहीं है, इसीलिए अभी मैं सबमिट करूँगा। तो मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से नहीं भरा है, कुछ कॉलम छोड़ दिया है। चूँकि मेरा ये बना हुआ है, इसलिए मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से फिल कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद या 10 दिन के बाद आपका जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से आपको फ़ोन आएगा कि आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। तो आपको बताना है कि हाँ, मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। तो आपको वो कोई डेट देंगे, और उस डेट को आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ उनके पास एक रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर में आपको
साइन करवाया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप 8 या 10 दिन के अंदर आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही बन जाएगा मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका मेल पे भी आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या प्रोसेस होता है, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने तरफ से उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।